करेंगे इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है मिर्जा इकबाल बेग साहब ने। आप सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये जो बाबर पे बेजा तनकीद की जा रही है, या इसको बेजा कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, या जायज तनकीद है, क्या कहेंगे आप? अली, हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम अपने हीरोज की कदर नहीं करते। आप देखें, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का स्टेटमेंट आ जाता है कि ये टीम इंजमाम और बाबर आजम की थी। आपको क्या जरूरत थी इस तरह के बयानात देने की? आप दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर कौन सा बाबर आजम ने, अगर अकेले बाबर आजम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हरवाया, बाकी 10 खिलाड़ी नहीं थे उनके साथ, और उसने तो 320 रन किए, 4 मिस सेंचुरियां बनाई है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, पाकिस्तानी टीम मैचेस हार गई, लेकिन क्या इसकी बुनियाद पर आप कप्तान बदल देंगे? आप बताएं कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 बरस में सिर्फ 9 वनडे हैं पाकिस्तान के, और अब करीब करीब कोई वनडे है नहीं। अब जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया का, वहां 3 टेस्ट, उसके बाद T20 मैचेस शुरू हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 न्यूजीलैंड में, फिर पाकिस्तान में, फिर अगले बरस PSL हो रही है, फिर अगले बरस जो है वर्ल्ड कप T20 हो रहा है। तो ऐसे मौके पर बाबर आजम को कप्तान की हैसियत से हटाने का मतलब ये हुआ कि आप किसी के कहने पर आ गए। और फिर क्या अथॉरिटी है ज़का अशरफ साहब के पास? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है अली, क्योंकि जो IPC मिनिस्ट्री है उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया ज़का अशरफ के एक्सटेंशन का, यानी 3 महीने और इस कमेटी को दिए गए, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि आप डे टू डे अफेयर्स जो है वो देखेंगे, आप गवर्निंग बोर्ड के इंतखाबात कराएंगे, और इसके अलावा आप कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से हो। लेकिन इसके बावजूद मैं तो हैरान होता हूं पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें अली, इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस कितनी बुरी रही, लेकिन जब इंग्लैंड की टीम पहुंची तो क्या वहां का इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन किसी से मीटिंग कर रहा था? क्या वहां ऐसी खबरें आई कि जॉस बटलर को हटाया जा रहा है? बल्कि उन्होंने तो टीम का ऐलान कर दिया, जॉस बटलर वेस्ट इंडीज के दौरे पर एज ए कैप्टन जा रहे हैं। ये हमारे मुल्क में होता है और ये अलमिया है। तो सर, आप देखिए, आप जो तनकीद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, आप बाकी समझते हैं कसूर मैनेजमेंट का है? हमने ये देखा कि इससे पहले पूरी दुनिया में, इनफैक्ट ये रवीज राजा का मैं अगले दिन स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ये सर की पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स को लगाया जाता है हायर मैनेजमेंट में या चेयरमैन लेवल पर। हमारे यहाँ कभी किसी सहाफी को, कभी किसी बिजनेसमैन को। आप समझते हैं कि एक्सपर्ट्स का ना होना ये भी एक वजह है? बिल्कुल अली, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब सियासत बहुत ज्यादा सरायत कर गई और सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि ज़का अशरफ साहब का तकर्रुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रेशर दिए जाने के बाद हुआ। आपको याद होगा PDM गवर्नमेंट में ये बात तय हुई थी कि जिसकी जो मिनिस्ट्री होगी वो उसके अंडर जो चीजें आएंगी वो उन्हीं की तैनाती करेगा। तो उस मामले पर इख्तिलाफ उस वक्त पैदा हुआ जब राना सनाउल्लाह जो थे वो तारिक मलिक को, नादरा के चेयरमैन को हटाना चाह रहे थे, और पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया, लेकिन उन्हें अपने आप को विड्रॉ करना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि राना सनाउल्लाह की मिनिस्ट्री थी वो, वजारत दाखिला, और यहाँ पर जब IPC मिनिस्ट्री जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी, एहसानुर रहमान मजारी थे, तो पीपल्स पार्टी ने कहा अब हमारा चेयरमैन आएगा। तो अगर आप सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर करेंगे, नो डाउट ज़का अशरफ साहब बड़े नफीस इंसान है, बड़े अच्छे बिजनेसमैन है, ज़रूरी तरक्याती बैंक के भी प्रेसिडेंट रहे, लेकिन क्रिकेट के मामलात हम समझ रहे थे कि उनके आने के बाद बेहतर होंगे, लेकिन बेहतर होने के बजाय मामलात किसी और सम्त में जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट की सूझबूझ हो, जो क्रिकेट को समझते हो, जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो। अब ज़का अशरफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं लोगों से, खबरें आ रही हैं बाबर आजम को हटाया जा रहा है, बाबर, आधे क्रिकेटर्स कहते हैं नहीं हटाया जाए, कुछ क्रिकेटर्स कहते हैं हटाया जाए। तो ये क्या खेल तमाशा लगाया हुआ है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखा कर आई है, तो आप लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं कि हम ये स्टेप ले रहे हैं, वो स्टेप ले रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अनप्रोफेशनल अप्रोच है। सर देखिए, यही तो मसला है ना कि हमने बिजनेस नहीं करवाना है ज़का अशरफ साहब से, हमने क्रिकेट खिलवानी है, क्रिकेट को बेहतर करवाना है। अच्छा सर, इंटरनेशनल कोचेस का बहुत रुझान है, बहुत अरसे से पाकिस्तान में रुझान है। हालांकि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं, दुनिया पूरी, उनको पूरी दुनिया जानती होती है। ये रुझान किस हद तक सही है? जो कोचेस लाने का फैसला ही गलत था मेरी नजर में। उसकी वजह यह है कि आपके पास अपने कोचेस हैं। अब आप देखें, क्या इन्होंने कहीं दुनिया में ऐसा हुआ कि ऑनलाइन कोई कोचिंग कर रहा हो? क्योंकि मिकी आर्थर डार्बी शायर से भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल का, अभी भी है। तो वो डरते थे कि अगर पाकिस्तान में आएंगे और अगर उनको स्टेबिलिटी नहीं है, अगर उनको निकाल तो उन्होंने कहा
और उनको ले आए, मिकी आर्थर आए, वो अपने साउथ अफ्रीकन को ले आए, मॉर्नी मार्कल साउथ अफ्रीकन, एंड्रयू पुटिक साउथ अफ्रीकन, फिर उन्होंने ग्रांट ब्रैडबर्न को जो न्यूजीलैंड के उन्हें हेड कोच बनवा दिया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर क्रिकेट मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का क्या आखिर आप उन काम करने दे रहे हैं। एक तरफ का हेड कोच है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का कंसल्टेंट है, तो अब वो आ रहे हैं, कल वो आ रहे हैं, मुलाकात करेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद वो इस्तीफा दे दें। अगर अच्छा। उनको निकाला गया तो एक तो अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और अगर चेयरमैन के पास, और अगर उनको निकाला जाता है तो फिर उनकी सारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुझे पता चला है कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि अगर उन्हें पहले फारिग किया गया तो उन्हें ड्यूज देना पड़ेंगे। तो ये एक खेल तमाशा लगा हुआ है अली, और इस तमाशे में सारे लोग जो है वो एक इन किरदारों को देख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सही हो जाए। अच्छा सर, बाबर आजम पे जो दोस्तियां निभाने का इल्जाम है, ये किस हद तक सही है? बाबर ने अपने दोस्तों को तो लिया, इसमें कोई शक नहीं। हसन अली अच्छा। तकरीबन 1.25 साल तक वनडे नहीं खेले थे पाकिस्तान से, वो आ गए। शादाब खान को उन्होंने वापस नहीं भेजा, साल में 3 मरतबा उनके साथ कंकशन का प्रॉब्लम हुआ। अबरार अहमद वहां मौजूद थे, उनको नहीं रखा गया, उनका रिप्लेसमेंट नहीं लिया गया। जमान खान को नहीं लिया गया। लेकिन अब जो भी दोस्ती यारी उन्होंने निभाई है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनसे सवाल जवाब किए जाए। लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप खबरें चलवाना शुरू कर दें, उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने खुद बाबर आजम को ताकतवर कप्तान बना दिया था। फिर उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, फिर पाकिस्तान जो है उसने एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला। तो वो उस परफॉर्मेंस को देखते हैं, वो सारी T20 की परफॉर्मेंस थी। लेकिन बाबर आजम को फ्री हैंड किसने दिया? 2019 में सरफराज अहमद को बिला वजह हटाकर बाबर आजम, जिनको कोई तजुर्बा नहीं था, उनको कौन लेकर आया? उन लोगों का भी तो एहतसाब करें जो लेकर आए। हालांकि एहसान मानी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो अपने बाएं जानिब सरफराज अहमद को बिठाकर ये कह रहे थे कि हमारा कप्तान वर्ल्ड कप के बाद भी सरफराज होगा। लेकिन क्या हुआ? उनको हटा दिया गया। तो इस तरह बाबर आजम की अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, उनको फ्री हैंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन इस मरहले पर मेरी अपनी जाती नाकिस राय में अली, कप्तान का तब्दील करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज है और उसके बाद T20 मैचेस हैं। T20 में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनको जो है इस बात को बावर कराया जाए कि दोस्ती यारी को छोड़कर मेरिट पर पाकिस्तानी टीम का इंतखाब करें, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज्यादा सूदमंद होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा बेग साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।